तो कल हमने क्या क्या किया था, थोड़ा सा उसको गौर करते हैं। डेली की तरह हमने एग्रीगेट फंक्शन पढ़े थे, जो भी 3 4 5 तरीके के एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो पढ़े थे। साथ में उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखा था। लाइक, नॉट लाइक, बिटवीन, इन और एलियासिस को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने कल के सेशन में देखी थी। आज के सेशन में जो हम देखने वाले हैं, आज के सेशन में हम मेजरली फोकस करेंगे जॉइंट्स पर, और कुछ डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शंस जो मेरे डिफरेंट चीजों के लिए मेरे यूज में आते हैं उनको हम देखेंगे। तो जॉइंट्स क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। जॉइंट्स मेरा पिक्चर में कैसे आता है, सबसे पहले तो एक टेबल है मेरे पास, ये टेबल है, इसका डेटा मेरे पास आ रहा है। अब मुझे जॉइन लगाना है। जॉइन क्यों लगाना पड़ता है, सबसे पहले वो समझते हैं। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कंपनी का लेते हैं। किसी कंपनी का कोई भी डेटा है वो एक टेबल में एक ही डायमेंशन में स्टोर्ड होना मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल है। क्यों? लेट्स से एग्जांपल, कंपनी में एम्प्लॉय है, छोटी सी एंटिटी लेते हैं एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल लेट्स से मेरे सामने यहां पर दिख गई है, ठीक है, ये दिख गया। लेकिन लास्ट में आप देखोगे तो डिपार्टमेंट नंबर का एक है। या तो मैं क्या करता, यहां पर डिपार्टमेंट का नेम ही एक बना के रख लेता, तो डिपार्टमेंट का नेम आ जाता। हमेशा किसी भी टेबल के अंदर जो आईडीज आती हैं, दिस इज माई आईडी, 20 इज माई आईडी, 30 इज माई आईडी, जो आईडीज आती हैं वो आती हैं मास्टर्स के बेसिस पर। जब कभी भी किसी मास्टर से रिलेटेड डेटा मेरा किसी एंटिटी के साथ में अटैच रहता है, तो उस केसेस में मेरी एक टेबल से दूसरे टेबल में, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल में आईडी स्पेसिफिक मेरे लिंकिंग वाला डेटा स्टोर्ड होता है। जैसे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन थी, एम्प्लॉय का नंबर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉय के नेम में कोई मास्टर नहीं हो सकता है। एम्प्लॉय के जॉब में नो डाउट मास्टर हो सकता है कि अलग से एक टेबल हो जिसके अंदर जॉब्स का ही डेटा हो और उस जॉब्स वाली टेबल में जॉब का आईडी हो, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि एक एक चीजों के लिए ही मैं अपना टेबल स्ट्रक्चर बनाता चला जाऊंगा, नहीं। जब मेरे को दिखता है कि एक ही एंटिटी के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, लाइक जैसे एम्प्लॉय नंबर एक एंटिटी है मेरा, एम्प्लॉय नेम जो है, बट उसके अंदर एंटिटी है लाइक उसके मैनेजर की इंफॉर्मेशन है, उसके हायर डेट है, उसकी सैलरी है, तो एक ही के अंदर मल्टीपल चीजें स्टोर हो रही हैं। बट अगर मैं जॉब की बात करूं कि जॉब का आईडी यहां पर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि जॉब और जॉब आईडी के बेसिस पे एक आप मास्टर तो बना सकते हो, एक टेबल तो बना सकते हो, बट वो अच्छी बात या सही डेवलपमेंट तभी होगा जब जॉब वाली टेबल के अगेंस्ट भी मोर देन 2 कॉलम्स, लाइक एक आईडी का कॉलम, एक उसकी वैल्यू का कॉलम, और भी लाइक कि कब वो जॉब बनी, कब इंट्रोड्यूस हुई, लाइक वो कब जॉब का जो प्रोफाइल था वो कब क्लोज हो गया, या उस जॉब पर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरे अटैच्ड हैं। जब एक जॉब के अगेंस्ट मल्टीपल चीजें स्टोर करनी होगी तब उसका मास्टर बनाने का लॉजिक है, ठीक है। तो एक टेबल के अंदर जो आईडीज होती हैं और दूसरी टेबल के अंदर जो आईडीज होती हैं, क्यों होती हैं आईडीज, बिकॉज वो एवरी टेबल एक तरीके का मास्टर मेंटेन कर रही होती है। डिपार्टमेंट टेबल एक डिपार्टमेंट का मास्टर मेंटेन कर रही है अपने पास। एम्प्लॉय टेबल अगर एम्प्लॉय नंबर से उसको ट्रीट करोगे, एम्प्लॉय नंबर को आईडी स्पेसिफिक मानोगे, तो एम्प्लॉय नंबर एक आईडी है और वो एम्प्लॉय के रिलेटेड मेरा एक मास्टर मेंटेन कर रही है। और भी कोई मास्टर हो सकता था उसकी आईडी। तो इनके जॉइंट्स अगर मुझे कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों टेबल से रिलेट करके मुझे डेटा लेके आना, लेट से कि मैं बोल दूं मुझे ज्यादा डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय का नेम, उसका मैनेजर और उसके डिपार्टमेंट का नेम, ना कि नंबर, क्योंकि नंबर तो मेरे पास सिंगल एम्प्लॉय टेबल में है ही। तो ऐसी चीजों के लिए जब मैं एक मतलब पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड डेटा फैच करने के लिए एक या एक से ज्यादा टेबल्स के बीच में जो लिंक लगाता हूं, जो रिलेशन बनाता हूं, उस रिलेशन को बोलते हैं ज्वाइन। फायदा क्या है, बेनिफिट ये है कि उस रिलेशन को बना करके मैं करेक्ट डेटा, करेक्ट पिक्चर और बेटर पिक्चर मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं, करेक्ट डेटा फैच कर सकता हूं, करेक्ट डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट बना सकता हूं, कोई भी डिजाइन या कोई भी डेवलपमेंट में कर सकता हूं। तो ज्वाइन यही है कि जब एक या एक से ज्यादा टेबल्स के ज्वाइन लगाने से मुझे रिलीवेंट डेटा मिले, तो उन रिलीवेंट डेटा को फैच करने के लिए जो रिलेशन बनते हैं उन रिलेशंस को बोलता हूं मैं ज्वाइन, ठीक है। अब एक टेबल ये है, इसके अंदर ये है, अब मुझको बोल दिया जाए कि डिपार्टमेंट का नेम भी मुझे चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने दिमाग में एलियास दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि दोनों टेबल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट जो नंबर है DPTNO का कॉलम मेरा डुप्लीकेट है, दोनों के अंदर है। अगर मैं नहीं देता हूं, लेट से देखते हैं क्या होता है नहीं देने से। दोनों टेबल मैंने कॉमा सेपरेटेड, हम अगर दो टेबल्स के ज्वाइन लगाते हैं तो दोनों टेबल हो या मोर देन 2 टेबल्स हो, 3 टेबल्स हो, 4 हो, आप कॉमा सेपरेशन के साथ फ्रॉम कीवर्ड के अंदर उसको देते जाइए तो वो टेबल्स आपकी आपस में यूज होने के लिए रेडी होती जाएंगी। वेयर क्लॉज दिया। अब अगर मैं डेटा इनके यहाँ पे कुछ नहीं निकालता हूँ, सिंपल ऐसे चला देता हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ ज्वाइंस के अगेंस्ट, बस मुझे ये पता है कि दोनों टेबल से कुछ कुछ डेटा आना है तो निकाल लेता हूँ। अब लॉजिक से देखिए कितने एम्प्लॉयज हैं मेरे पास एम्प्लॉयज हैं आई थिंक 14 एम्प्लॉयज का मैं कितना डेटा निकाल सकता हूं, मतलब अगर मैं डेटा निकालने पे आऊं तो 14 एम्प्लॉयज का 14 से ज्यादा डेटा तो मैं कैसे भी नहीं निकाल सकता कुछ भी करके, मतलब एम्प्लॉयज को तो मैं बढ़ा ही नहीं सकता। लेकिन अगर देखिए ज्वाइन मैं यूज नहीं करता हूं, मैंने यहाँ ज्वाइन यूज नहीं किया है और मेरी दोनों टेबल्स को कॉमा सेपरेशन से लिख दिया है, एस्ट्रिक लिख दिया है, स्टार लिख दिया है, तो देखिए डेटा के साथ क्या रैंडम सी सिनेरियो बन जाता है। डेटा का काउंट भी देखो और डेटा की वैल्यूज भी देखो। डेटा का काउंट हो गया 56। क्यों हो गया 56? 56 हो गया कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्रॉस ज्वाइन लगा दिया, इसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या किया कि एम्प्लॉयज की 14 रोज फॉर एवरी रो इसने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 4 रोज से। हर एक रो आपकी 4 बार 4 टाइम्स रिपीट हो रही होगी, तो कितनी जो रोज है मेरे पास 14 और डिपार्टमेंट कितने 4, तो 14 4 जा कितना होता है, 14 4 जा मेरा इतना ही होगा जितना नीचे आ रहा है 56, ठीक है। ये डेटा कभी भी इस तरीके से नहीं निकालना है बिकॉज ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, बस आपको बताने भर के लिए कि ये भी एक तरीके का इंटरनली ज्वाइन लगा रहा है, जो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन एवरी रो फॉर ईच टेबल दूसरी पूरी टेबल को फुल स्कैन पे डाल के और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता जा रहा है। एक रो का मल्टीप्लाई 4 से होता जा रहा है, 4 टाइम्स वो रोज रिपीट हो रही है। अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, ऑर्डर बाय लगा दूं, क्या ऑर्डर बाय 1 लगा देता हूं तो आपको दिखाई देगा। 1 का मतलब है एम्प्लॉय नंबर। तो देखिए एक रो मेरी कितने बार डुप्लीकेट हुई, यहां पे देखिए 20 20 20, ये तो है मेरा एम्प्लॉय का डेटा, और ये मेरा है अगर यहां देखोगे 10 20 30 40, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ मेरा डिपार्टमेंट टेबल से। सेम सारी रोज के लिए ऐसे हुआ है, तो ये प्रैक्टिस गलत है, लेकिन इसको भी बोलते हैं हम एक तरीके का ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपके पास कभी नहीं आएगी। और ठीक है, आइडियल कंडीशन में, ये भी एक जानने का क्वेश्चन है, आइडियल कंडीशन में कितने ज्वाइन लगने चाहिए? आइडियल कंडीशन में हमेशा ज्वाइन लगने चाहिए n-1, मतलब अगर n मेरी टेबल्स हैं तो जितनी नंबर ऑफ टेबल्स यूज्ड हैं -1 अगर मैं कर दूं तो उतने मेरे परफेक्ट ज्वाइन लगने चाहिए आइडियल कंडीशन में। वेयर कंडीशन में तो आप कुछ भी दे सकते हो कि डिपार्टमेंट ये होना चाहिए, सैलरी इतना होना चाहिए, वेयर कंडीशन कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर ज्वाइन की बात करूं तो आइडियल कंडीशन में ज्वाइन हमेशा होंगे मेरे n-1, ठीक है। तो ज्वाइन मुझे समझ में आ गया, क्रॉस ज्वाइन मुझे समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेरी इनर ज्वाइन की। इनर ज्वाइन किसको बोलते हैं? इनर ज्वाइन का मतलब है कि अगर दो मैं सर्कल बना दूं तो दोनों सर्कल को अगर मैं क्रॉस करूं थोड़ा सा, तो जो मिड का कॉमन एरिया है, अगर उस तरीके का डेटा निकालना है तो मेरे को इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं पहले। देखिए यहां पर मेरे पास 10 20 30 40 4 डिपार्टमेंट हैं यहां पर, लेकिन अगर मैं अपनी एम्प्लॉय टेबल में देखूं तो मेरे पास डिस्टिंक्ट देख लेता हूं, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर कितने हैं। डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर है मेरे पास 3, इट मींस 40 का डेटा मेरे पास नहीं है। तो जब मैं डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल का इनर ज्वाइन मारूंगा, इनर ज्वाइन को परफेक्ट ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनर ज्वाइन को परफेक्ट ज्वाइन भी बोलते हैं। तो जब मैं इसका परफेक्ट ज्वाइन मारूंगा तो मेरे पास जो भी डेटा आएगा
नंबर एक तो वो 14 नंबर ऑफ रोज से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, दोनों के ज्वाइन लगने के बाद जो दोनों में कॉमन वैल्यूज होंगी उसी का डेटा आ सकता है। कॉमन वैल्यूज में देखें तो 40 है ही नहीं, तो 40 का डेटा एक्सक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिक। कब? जब मैं लिखूंगा क्या, डीपीटी एनओ इक्वल टू डीपीटी एनओ। अब यहां पे जो हमने कल एलियास पढ़ा था उसका यूज यहां पर आएगा। सिस्टम पे मैंने चलाया, सिस्टम कंफ्यूज्ड है कि कौन सा कॉलम किस टेबल का थ्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर मेरा यही कॉलम है। नॉर्मली अगर आप ऑरेकल का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो हमेशा यही होता है कि जो मेरा आईडी बेस कॉलम होता है वो दोनों में सेम होता है, जिनके बीच में ज्वाइन लगता है, पर कभी कभी वो डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लेट से क्या किया, एम्प्लॉय टेबल को ए नाम दिया, डिपार्टमेंट टेबल को बी नाम दिया। अब यहां पर ए डॉट डिपार्टमेंट नंबर को बोल दिया बी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, जो कि लॉजिकली सही है, जिसको मैं परफेक्ट ज्वाइन भी बोलूंगा। एक कॉलम का ज्वाइन एक टेबल के, दूसरे कॉलम का ज्वाइन दूसरी टेबल के लगा करके, जो कि आइडियली होगा। ऐसा नहीं है आप किसी का ज्वाइन किसी से भी लगा दोगे, आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो टेबल को, टेबल का स्ट्रक्चर देख के, नाम से कुछ मैपिंग निकाल के आपको पता लग जाएगा कि इस टेबल का ज्वाइन इस टेबल के साथ इस चीज से है, ठीक है। तो यहां पे चलाता हूं, एस्ट्रिक ही चला रहा हूं, लेकिन देखिए एस्ट्रिक चलाने पे अब की मेरा 56 या 48 या कुछ इस तरीके का डेटा नहीं आया, रिलीवेंट डेटा है। क्या है? देखिए, एक एम्प्लॉय मेरा, उसका डिटेल, डिपार्टमेंट 20, और 20 के सामने 20 आया है। क्यों आया है 20 के सामने 20? इस वजह से डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। तो 20 से, जब 20 से 20 का मैपिंग मिला तो उसने 20 वाला ही डेटा मेरा डिपार्टमेंट 20 के सामने रखा डिपार्टमेंट टेबल से। 30 आया एम्प्लॉय टेबल का, ज्वाइन लगा 30 के डिपार्टमेंट से, 30 वाला ही डेटा वो लेके आया। तो इसको बोलते हैं कौन सा, मेरा बोलते हैं इसको परफेक्ट ज्वाइन या इनर ज्वाइन। और ये बिल्कुल ठीक भी है। हमेशा इसी कंडीशन पे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी कंडीशन पे काम करना होगा, बट समटाइम्स आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन भी लगाना पड़ता है। क्या होते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन? या इसको बोलते हैं राइट ज्वाइन भी बोलते हैं, लेफ्ट ज्वाइन भी बोलते हैं। तो ये कौन से हैं इनको भी समझते हैं। और देखिए, जिसको मैं क्रॉस ज्वाइन बोल रहा हूं उसको फुल ज्वाइन भी बोलते हैं, फुल ज्वाइन, ठीक है। ये क्यों टर्म मेरी दो तरीके की हो रही है ये भी समझ लेते हैं। सीक्वल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ऑरेकल के ऊपर चलता है, सीक्वल माई सीक्वल में भी चलता है, सीक्वल आपका पीएचपी में भी चलता है, सीक्वल आपका डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर भी चलता है। पीएचपी इज नॉट अ डेटाबेस, बट हाँ माई सीक्वल में भी आपका सीक्वल चलता है। तो ये जो टर्म लिखी हुई है ये माई सीक्वल की टर्म है। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ये आपकी माई सीक्वल की टर्म लिखी हुई है। इनको ऑरेकल में क्या बोलते हैं? इनर ज्वाइन को बोलते हैं परफेक्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन को बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन को बोलते हैं लेफ्ट आउटर, राइट को बोलते हैं राइट आउटर, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। टर्म कुछ भी हो, कंसेप्ट मेरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि क्वेरी क्या बोल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक कंपनी से दूसरी में जाओगे तो आपको वहां पे कोई बिल्कुल डिटेलिंग में ऐसे नहीं बताएगा कि ये कोड है और इस कोड से ये हो रहा है, नहीं। वो समझेंगे आपको क्वेरीज आती है, सिंपली आपके सामने एक बड़ी सी क्वेरी रख देंगे 8-10 टेबल की, उसके ज्वाइन की, उसमें कुछ डेटा निकल रहा होगा, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली इसमें डेटा निकल क्या रहा है, या ये क्वेरी फेल हो रही है तो क्यों हो रही है। इस तरीके की R&D आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसके लिए? इनर आउटर ज्वाइन के लिए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट को थोड़ा सा समझते भी हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कार्टेशियन ज्वाइन होता है वो भी फुल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। कार्टेशियन ज्वाइन का नाम भी फुल ज्वाइन कह लो, क्रॉस ज्वाइन कह लो, कार्टेशियन कह लो, ये एक ही है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली क्रॉस कर देना, एक रो को दूसरी टेबल की एवरी रो से क्रॉस कर देना इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट और राइट, इसको समझने से पहले दोनों टेबल्स का डेटा देखते हैं फिर से और गौर करते हैं कि लेफ्ट और राइट लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ठीक है। एक चीज देखते हैं, एम्प्लॉय टेबल के अंदर 14 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। अब मैं कुछ ऐसा करूं, जब मैंने अपना परफेक्ट ज्वाइन चलाया तो मेरे पास कितनी रोज निकल के आई? मेरे पास निकल के आई 14 ही निकल के आई, राइट, 14 ही निकल के आई।
लेकिन अगर मैं इस क्वेरी को डिपार्टमेंट के बेसिस पे कुछ लिखूं और ऐसा करूं कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, डिपार्टमेंट 40 है मेरे पास, मैं डिपार्टमेंट 40 का ज्वाइन एम्प्लॉय टेबल के साथ लगाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है वो डिपार्टमेंट भी मेरी क्वेरी में आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप पहले अपने माइंड में एक फ्रेम बनाओ कि आपके पास एक तराजू है, राइट। तराजू मेरी इक्वल है मतलब जब मेरा इनर जॉइन चल रहा है, परफेक्ट जॉइन चल रहा है, जितना मैच मिल रहा है दोनों टेबल में उसका डेटा लेके आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों जो पल्ले हैं वो मेरे इक्वल हैं, राइट। बट मैं लेफ्ट और राइट को क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अपने दिमाग में ऐसे ही सेट किया हुआ है और मैं कभी आज तक भूला नहीं हूं, राइट। अब मान लीजिए कि मेरा एक लेफ्ट वाली टेबल में एक रो कम है और राइट वाली टेबल में 2 हैं, राइट। तो आप देखो कि किधर साइड में डेटा कम है, लेफ्ट वाली में डेटा कम है कि नहीं है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन तब कहलाएगा जब मैं लेफ्ट में भी कुछ भी थोड़ा सा वेट डाल दूं, लेट से एक रो के बराबर जो वेट है वो डाल दूं, तो मेरे दोनों की दोनों साइड की वैल्यू सेम हो जाएंगी, इधर 2 है और दूसरी साइड भी 2 हो जाएंगी, क्योंकि कुछ मैंने एड ऑन वैल्यू वहां पर रख दी है, राइट। तो ये लेफ्ट कहलाया। जब मैं लेफ्ट में वेट ऐड कर रहा हूं वो लेफ्ट कहला के आया, जब मैं उसको राइट में ऐड कर रहा हूं तो वो राइट कहलाएगा। ठीक है, मतलब दोनों की दोनों साइड को बराबर करने के लिए जिधर भी मैं एड ऑन वेट या एड ऑन वैल्यूज को ऐड करूंगा वो मेरा उस हिसाब से लेफ्ट और राइट बन जाएगा। आप चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे, कैसे करके देखेंगे। ये मेरी डिपार्टमेंट टेबल है, यहां पर ये है। अब मैं डिपार्टमेंट टेबल में कुछ ऐसा लिख दूं, देखो अब यहां पे आपका मैं क्वेरी को लिखने का तरीका दिखा रहा हूं आपको। इस टेबल को एलियास दिया मैंने नेम ए, ठीक है, और ए को दे दिया मैंने ए डॉट स्टार। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, क्योंकि अभी सिंपल क्वेरी चल रही है। मैं देता हूं यहां पर एक और टेबल, कौन सी, ईएमपी टेबल। इसको बी देते हैं, वेयर डीपीटी एनओ इक्वल टू डीपीटी एनओ। क्या करते हैं, ए डॉट ये कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको चलाऊंगा कितनी वैल्यूज आएंगी, 56 आया भाई। देखो 56 आया बिकॉज मैंने दोनों तरफ ए ही लिख दिया बाई मिस्टेकनली। इसको बी करता हूं, अभी कितनी आएंगी मेरे पास, अभी यही 14 ए का मैंने निकाला। तो ए के अंदर मेरे पास 14 वैल्यूज निकल के आई, किसकी, डिपार्टमेंट की। इसको मैं अगर डिस्टिंक्ट कर दूं तो कितनी वैल्यू निकलेंगी, 3 वैल्यू। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है लेकिन 14 वाली वैल्यू मेरी मिस हो रही है। अब एक्चुअली देखो तो 14 वाली वैल्यू किधर है मेरे पास, मेरी टेबल डिपार्टमेंट वाली में है 14 वाली वैल्यू, सॉरी 40 वाली वैल्यू इस वाली टेबल में है ना, ए वाली टेबल में ऑलरेडी है, राइट। किधर नहीं है, बी वाली टेबल में वो वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं बी वाली साइड में इस तरीके से प्लस लगा दूं, ठीक है, बी वाली साइड में प्लस लगा दूं तो देखो बी वाली साइड से 14 वाली वैल्यू भी आ गई। ध्यान से समझो, रिपीट कर रहा हूं, हटा दिया मैंने आउटर ज्वाइन, ठीक है। एक टेबल है डिपार्टमेंट वाली, डिस्टिंक्ट निकाल लो कितने डिपार्टमेंट है अभी, सॉरी ये कितने निकल के आए, 3 निकल के आए, 3 रोज निकल के आई। क्यों निकल के आई, बिकॉज परफेक्ट ज्वाइन लगा हुआ है, परफेक्ट ज्वाइन में डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट 3 ही निकलेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज में मेरा 40 के अगेंस्ट कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। ऑर्डर बाई कर देता हूं सो दैट समझने में थोड़ा इजी हो, राइट। अब 40 वाली वैल्यू किस में है, 40 वाली वैल्यू मैं इजीली जानता हूं कि 40 वाली वैल्यू मेरी डिपार्टमेंट वाली टेबल में तो एग्जिस्ट करती है, बट ये क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। तो एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, एम्प्लॉय टेबल में नहीं है मतलब बी। तो बी डॉट डिपार्टमेंट नंबर जिधर है, इधर अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो कुछ ये प्लस के मतलब एक माइंड में बस फ्रेम बनाना है कि प्लस से मैंने कुछ वेट यहां पर एड ऑन कर दिया, राइट। अब मेरी दोनों साइड में वैल्यूज बराबर हो गई, जिसके अगेंस्ट वैल्यू मिल रही है वो डेटा भी आ रहा है, जिसके अगेंस्ट वैल्यूज नहीं मिल रही है वो डेटा भी आ रहा है, ठीक है। तो यही अभी मैंने प्लस लगाया राइट में, तो इसको राइट मान लो। और अगर यही जो टेबल्स हैं वो लेफ्ट राइट में होती
अगर मैं ये प्लस यहाँ लगा रहा होता, मतलब इस टेबल में मेरी वैल्यूज ज़्यादा होती और इसमें कम होती, और अगर यही प्लस मैं यहाँ लगा रहा होता तो मेरी ये राइट हो जाता। तो राइट और लेफ्ट नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक टर्म याद रखनी है कि जिस भी टेबल में डेटा कम है, जिस भी टेबल में डेटा कम है उसकी तरफ जो उसका एलियास है, बी इसका एलियास नेम है, बी का जो कॉलम है उस कॉलम की तरफ अगर आप थोड़ा सा वेट या प्लस ऐड कर दोगे तो ये आपका एक आउटर काइंड का ज्वाइन लगेगा। राइट हो या लेफ्ट हो डजंट मैटर, एक आउटर टाइप का ज्वाइन लग जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि लेफ्ट राइट और आपका इनर और आपका कौन सा था सबसे पहला, परफेक्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन एक ही बात है, एंड क्रॉस ज्वाइन कार्टिजन वाला, ये चार आपको क्लियर है। ठीक है, अब एक और चीज आती है नई, सेल्फ ज्वाइन किसको बोलते हैं। सेल्फ ज्वाइन के लिए सेल्फ, पहले तो नाम से समझते हैं, सेल्फ ज्वाइन का मतलब है कि कभी ऐसा डेटा निकालना हो जैसे ईएमपी टेबल है, ईएमपी टेबल में सेल्फ से सेल्फ का ज्वाइन लगाना हो, ऐसी कंडीशन कब आएगी? ऐसी कंडीशन बहुत बार आती है, डेटा को एनालाइज करते हैं, ये क्या है मेरा एम्प्लॉय कोड है और जिसका भी ये एम्प्लॉय कोड है वो इसका नाम है। यहां तक क्लियर है? मुझे जॉब की बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं करेंगे, केवल मैनेजर की बात करेंगे। मैं यहाँ पे 3 EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा MGR, EMP क्लियर। पहले 2 कॉलम से, फर्स्ट 2 कॉलम से फोकस करना है, जिसका भी एम्प्लॉय नंबर जो भी है उसका नाम उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, रिक्वायरमेंट आती है मेरे पास। अब देखो गौर से देखो कि मैनेजर के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैनेजर के अंदर भी अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय कोड ही लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नंबर ही लिखा हुआ है। बस ये बताया जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसको, क्या बताया जा रहा है कि स्मिथ जिसका एम्प्लॉय कोड ये है, इसका मैनेजर वो है जिसका एम्प्लॉय कोड ये है। कितना है? 702। ये कहां चला गया? और नीचे है क्या? आई थिंक नीचे होगा। ये केवल इतना देखना है, इतनी सी बात बता रहा हूं मैं। थोड़ा और ऊपर करता हूं। स्मिथ का मैनेजर कौन है? स्मिथ का मैनेजर है फोर्ड। ठीक है, एलन का मैनेजर कौन है? 98 वाला कौन है? 98 वाला है मेरा आई थिंक ये ब्लेक। ठीक है, अब सेल्फ ज्वाइन की रिक्वायरमेंट क्या बनेगी? सेल्फ ज्वाइन की रिक्वायरमेंट यही बनेगी। आपको मैं बोल दूं कि जो डेटा आप निकाल रहे हो, मुझे हर एक एम्प्लॉयज के सामने उसके मैनेजर का नाम चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ऊपर वाली चीज भी आपकी कॉन्ट्राडिक्ट होती है। लाइक मैंने बोला आपको कि जब आपको किसी भी न्यू इंस्टेंस पे काम करने के लिए बोला जाता है तो आप इजीली 2 टेबल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा वाला कॉलम दूसरी टेबल के साथ ज्वाइन में जाने वाला है। नॉर्मली नेमिंग कन्वेंशन से ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि दोनों टेबल्स के अंदर कौन सा कॉमन नेम है या कॉमन आईडी है। ठीक है, उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है। बट कई बार सेल्फ ज्वाइन के केस में, देखिए सेल्फ ज्वाइन के केस में यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया मेरी पहली वाली बात का। सेल्फ ज्वाइन लगा रहा हूं, दोनों टेबल्स मैंने सेम ले लिए, ऐसा लगा सकते हैं, बट कुछ भी करने से मेरा डेटा एक्सीड नहीं होना चाहिए मोर देन 14, तभी वो मेरा सही है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, आप मुझसे बेटर जानते हो। फर्स्ट वाली टेबल का MGR A.MGR, यहां तक क्लियर है? फर्स्ट वाली टेबल का MGR, अगर मैं दूसरी टेबल से डेटा निकालता हूं तो उसमें मुझे किससे ज्वाइन लगाना है? EMP नंबर से। तो B.EMPNO। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे एक बार अनाउंस करके बोलो, सो दैट मैं और अच्छे से समझाऊं। बट मुझे लगता नहीं इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है ना। तो मैनेजर का ज्वाइन लग रहा है एम्प्लॉय नंबर के साथ, और एम्प्लॉय नंबर का नहीं लग रहा है मैनेजर के साथ। गौर करो, फर्स्ट वाली टेबल के एम्प्लॉय नंबर का ज्वाइन नहीं लग रहा है। मुझे बताना है कि स्मिथ का मैनेजर कौन है। तो स्मिथ का मैनेजर कैसे निकलेगा? ये मैनेजर है ही, बस किसी तरीके से इसके सामने आ जाए इसका नाम। तो नाम कैसे आएगा कि एक टेबल सेम टू सेम मैं यूज करूं, अगर इस मैनेजर का ज्वाइन इस एम्प्लॉय से लगा दूं जो कि नीचे है और उसके सामने का नाम दे दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने एम्प्लॉय नेम लिया, ये दे दिया। सिस्टम कंफ्यूज होगा ई नेम को लेके कि दोनों जगह सेम है, तो मुझे बताना है कि यहाँ पे बी डॉट ई नेम देना है और यहाँ पर ए डॉट ई नेम देना है, ठीक है। और ये मैंने चला दिया। अभी भी सिस्टम कंफ्यूज है, क्यों? क्योंकि मैनेजर भी दोनों में है, और तो ये मेरा ए वाला मैनेजर है, ईएमपी में भी दोनों में है, तो ईएमपी मेरा ए वाला ईएमपी, मतलब फर्स्ट 3 कॉलम्स तो अभी भी मेरे उसी टेबल से आ रहे हैं। दूसरी टेबल से आ रहा है तो केवल और केवल एम्प्लॉय का नाम, और वो भी बेस्ड ऑन दिस ज्वाइन। क्लियर है? इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। 14 नंबर से ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, कोई बताएगा 13 क्यों आया? क्योंकि सर एक प्रेसिडेंट है ना, तो उसका कोई मैनेजर नहीं है। बिल्कुल सही, वहां पर वैल्यू मेरी नल है, वहां पर मेरी वैल्यू नल है, ठीक है ना। और परफेक्ट ज्वाइन में और इनर ज्वाइन में उसी की वैल्यू मिलेगी जिसका ज्वाइन यहां से पास होगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सेल्फ ज्वाइन। तो ज्वाइन की कहानी मोटा मोटी मुझे समझ में आ गई है, राइट।